छोटे से गांव में रहने वाला अमित हमेशा से कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। बचपन से ही वो आसमान में उड़ते पंछियों को देखता और सोचता, काश मैं भी इनके जैसा उड़ सकता। पर उसके गांव में ऐसा सोचना भी अजीब माना जाता था। उसके पिता चाहते थे कि वो खेती में उनकी मदद करे, लेकिन अमित की आंखों में कुछ और ही ख्वाब थे। एक दिन गांव के मेले में अमित को एक किताब मिली, आसमान छूने की कहानी। उसने उस किताब को बार बार पढ़ा। उसमें लिखी हर बात उसे प्रेरित करती। किताब में लिखा था, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो उन्हें पाने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी होगी। अमित ने ठान लिया कि वह पायलट बनेगा। लेकिन यह आसान नहीं था। गांव में ना तो पढ़ाई की अच्छी सुविधा थी और ना ही उसके पास पैसे। वो अपने पिता से इस बारे में बात करता तो वे उसे डांट देते। पर अमित ने हार नहीं मानी। वो रोज अपने गांव के पास के मैदान में जाकर पतंग उड़ाता और खुद से कहता, एक दिन मैं भी इन पंछियों और पतंग की तरह आसमान में उड़ूंगा। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने घोषणा की कि सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्ति दे रही है। अमित ने तुरंत आवेदन किया और कड़ी मेहनत से परीक्षा पास की। उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। शहर में अमित ने नए सपने देखने शुरू किए। उसने विज्ञान और गणित में खुद को माहिर किया और पायलट की ट्रेनिंग के लिए आवेदन कर दिया। हालांकि कई बार उसे असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब अमित ने पायलट बनने का सपना पूरा कर लिया। वो पहली बार हवाई जहाज उड़ाते समय अपने गांव और बचपन को याद कर रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने हार मान ली होती तो शायद आज वो यहाँ नहीं होता। कुछ समय बाद अमित अपने गांव वापस गया। इस बार वो पायलट की वर्दी में था। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। उसके पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने अमित से कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा बेटा, लेकिन तुमने जो किया उस पर मुझे गर्व है। अमित ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, सपने देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी रखो। अगर मैं, एक छोटे से गांव का लड़का, आसमान छू सकता है तो तुम सब भी कर सकते हो। इस तरह अमित की कहानी न केवल उसके गांव बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा बन गई जो सपने देखने की हिम्मत रखता है।